Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आपका जो DRDO सेप्टम 10 का नोटिफिकेशन है आ चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वगैरह रही है, कितनी सैलरी होगी, क्या वैकेंसीज़ हैं, कौन से स्ट्रीम में वैकेंसीज़ हैं, सारी की सारी जो भी बातें हैं वो फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये नोटिफिकेशन जो है, क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो इसकी मानी जाएगी, यानी कि जो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग होती है वो है 23 सितंबर 2022। इसके बाद में जो ओपनिंग डेट है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 3 सितंबर, यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 3 सितंबर से भर पाओगे। और जो क्लोजिंग डेट है वो है 23 सितंबर, यानी कि आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है ना, यानी कि ग्रेजुएशन मांगा है, अगर आपका IITI मांगा है तो वो सारा का सारा कहाँ पे कंप्लीट होना है, 23 सितंबर। और जो आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन का CBT है वो आपका आगे फर्दर ऑन जो है DRDO की साइट पे यहाँ पे बताया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे कई बच्चों को डाउट है कि सर MTS की जो वैकेंसी आई थी वो इन्होंने कैंसिल कर दी थी, तो क्या इसकी भी करेंगे? तो STA-B की जो वैकेंसीज़ हैं ये यूजुअली कैंसिल नहीं की जाती हैं, क्योंकि ये इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन द फंक्शनैलिटी ऑफ DRDO। MTS में क्या होता है ना कि MTS का एक्सटर्नल कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया जाता है, क्योंकि इसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जो STA-B होते हैं उनका फंक्शनिंग में DRDO की काफ़ी बड़ा हाथ होता है, टेक्नीशियंस हो गए, STA-B हो गए, तो इसलिए आपका ये रिक्रूटमेंट होगा, हमेशा होता रहा है। इसके अलावा MTS की वैकेंसीज़ भी कुछ अभी आएंगी आने वाले टाइम में, आपको दिसंबर एंड तक जो है ये DRDO MTS के अंदर वैकेंसीज़ की नई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। और ये एग्जैक्ट बातें हैं जो भी आपको यहाँ पे बताई जाती हैं, वो कुछ ना कुछ रिलायबल सोर्स ही है, 3-4 चीज़ें हैं। नाउ पे स्केल जो इसका होता है वो लेवल 6 का होता है, यानी कि आपका ये 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, ठीक है। अच्छी खासी होती है। इसमें इवन जॉब के अलावा आपको यहाँ पे डिफेंस का जो कैंटीन एंट्री होती है वो मिलती है, और आपको CST यानी कैंटीन के अलावा आपको खाने वगैरह के लिए जो भी होता है वो सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, कैंटीन वगैरह भी होती है। तो काफ़ी बढ़िया जॉब है अगर आप इसमें बात करो। लोकेशंस वगैरह भी काफ़ी बढ़िया होती हैं, और अगर आपका दिल्ली में लग जाते हो तो वो तो फिर बेस्ट है ही सही। इसके बाद में आपका जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो 18 से 28 ईयर की है। अगेन क्रूशियल डेट आपकी कब मानी जाएगी? जो आपका 23 सितंबर, यानी कि 23 सितंबर से पहले आप क्या होने चाहिए, 18 से 28 ईयर्स के बीच में होने चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक? एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आप वो यहाँ पे देख सकते हो कि एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे जो BSc कैंडिडेट हैं वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो MSc कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पे ली हुई है, MSc हो गया, BTech हो गया, BE हो गया, PhD हो गया, जो लोग ये कर रहे हैं क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी तक अगर उनका ये कंप्लीट हो गया है 23 यानी कि 23 सितंबर तक, तो वो लोग ये फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, और आगे चल के भी आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने MSc BTech या BE वगैरह किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ BSc वाले ही इसमें अप्लाई करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ STA-B। पहले STA-B की बात हो रही है, इसके बाद आपका और भी वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन में, उसको अभी देखेंगे आगे। यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें आपका BSc या डिप्लोमा होगा आपका इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में, डिप्लोमा की बात हो रही है, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपका BSc होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास हायर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान देना। बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि कि लास्ट में जाके जब DV होता है तो कई सारे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। खैर, अब देखते हैं यहाँ पे आपने कौन कौन से सब्जेक्ट में BSc की हुई है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, बॉटनी हो गया, आपका CE हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सिविल इंजीनियरिंग। ये जो ब्रांचेस है इसमें आपने या तो डिप्लोमा किया हुआ हो या फिर आपने BSc किया हुआ हो। जहाँ पे BSc लिखा है वहाँ पे BSc करनी है, जहाँ डिप्लोमा लिखा है वहाँ पे आपका डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। जैसे अब CS की बात करें तो यहाँ पे आपका BSc वाले भी एलिजिबल हैं और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस है ना उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। साइड में आपकी ये वैकेंसीज दी हुई हैं, ये जो है आपका वैकेंसीज टोटल है, यहाँ पे टोटल है, ये UR है, EWS, OBC, ST और SC, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसीज का ब्रेकअप भी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया तो उसमें भी डिप्लोमा ही चाहिए है। क्लियर है यहाँ तक बात सभी को? फिर आपका लाइब्रेरी साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ME हो गया, फिर मेटलर्जी, MLT, फोटोग्राफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, टेक्सटाइल, जूलॉजी एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इस तरीके की यहाँ पे ये सब वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हो। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे 32 जो है टोटल वैकेंसीज हैं, और UR के लिए यहाँ पे 15 है, तो इस तरीके से पूरा ब्रेकअप है। टोटल अगर हम बात करें तो आपका 175 वैकेंसीज, यानी कि 1075 वैकेंसीज टोटल आपकी जो STA-B है उनके लिए दी गई है। टेक्नीशियन ग्रेड A की बात करें जो कि ग्रुप C में आता है,
इस यहाँ पे जो पे लेवल है वो 2 है, यानी कि आपका जो 9900 का बेसिक पे यहाँ पे बनता है स्टार्टिंग में, और ये 18 से 28 की एज वाले बच्चे अगेन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका 10th क्लास पास होना चाहिए। इसके दूसरा जो क्राइटेरिया है वो या तो आपका ITI हो या फिर आपका सर्टिफिकेट हो 1 ईयर ड्यूरेशन का कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से गिवन डिसिप्लिन में, ठीक है। और ITI वगैरह तो है आपका। देखो यहाँ पे आपका 10th क्लास होना चाहिए और उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI से ऑटोमोबाइल ट्रेड में। इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा बुक बाइंडर के लिए है, कारपेंटर के लिए है, कोपा के लिए है, फिटर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम पे आपको जो हमारे चैनल का नाम है पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसको एक बार सर्च करोगे तो आपको ये वहाँ पे जाके ये मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? नाउ ये हो गया। एक बार फटाफट से सिलेबस की बात और करेंगे। ये देखो यहाँ पे टर्म्स ऑफ पोस्टिंग वगैरह है, जो भी आपका प्रेफरेंसेस हैं वो आपसे मांगी जाएगी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग। आप फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें पोस्ट मिलेगी, लेकिन जो भी पोस्टिंग फाइनल मिलेगी उसमें ऐसा चेंज नहीं होता है, वो फिर अपने अकॉर्डिंग ही देखते हैं एक्चुअली। आपकी प्रेफरेंस तो खैर देखा जाएगा। एप्लीकेशन जो फ़ी होती है वो 100 रुपीज़ की होती है। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑनलाइन ही रहेगा। और ये आपकी यहाँ पे टीयर 1 के लिए जो CBT 1 होगा यहाँ पे, यानी कि टीयर 1 होगा, उसकी एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम है वो इन लोकेशंस पे ही होगा। एक बार पॉज करके देख लेना कौन से लोकेशन के लिए आप टीयर 1 का डाल सकते हो। फिर आपका ये रिजेक्शन क्राइटेरिया है, एडमिट कार्ड वगैरह हो गया, खैर ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। STAB के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका, टीयर 1 होगा स्क्रीनिंग, टीयर 2 होगा फाइनल सिलेक्शन, जो भी आपका अभी मैं टेबल 1 में दिखाऊंगा कौन कौन सा सिलेबस है। टीयर 1 टीयर 2 आपका CBT मोड में ही होगा। स्कोर ऑफ CBT 1 में भी नॉर्मलाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे टीयर 1 में तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। टीयर 1 और टीयर 2 में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे सिर्फ, ठीक है। कोई भी आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। टीयर 1 का एग्जामिनेशन जो है वो स्क्रीनिंग है, और टीयर 2 का एग्जामिनेशन होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, यानी कि आपको बस इन होना है टीयर 1 के एग्जाम से, उसके मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, टीयर 2 के मार्क्स मैटर यहाँ पे करेंगे। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड ए के लिए, तो यहाँ पे CBT 1 CBT 2 यानी कि टीयर 1 टीयर 2 अगेन होगा। यहाँ पे टीयर 1 के मार्क्स से वही कंडीशन है, टीयर 1 से आप अंदर हो जाओगे, और फिर टीयर 2 होगा आपका। यहाँ पे टीयर 1 का एग्जामिनेशन जो है वो प्रोविजनल सिलेक्शन है, और टीयर 2 जो आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ये ध्यान देना। टीयर 1 जो है आपका बेसिकली जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर 1 के बेसिस पे बनेगी, और ट्रेड टेस्ट आपको बस क्वालिफाई करने का है। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा नीचे आते हैं, एग्जाम पैटर्न देख लो। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो सिलेबस है आपका वो नीचे देखते हैं। यहाँ पे CBT जो स्क्रीनिंग के लिए है, यानी कि ये आपका किसकी बात हो रही है, टीयर 1 की बात हो रही है। टीयर 1 जो है आपका, इसमें टेस्ट जो आएगा सब सारे के सारे पोस्ट कोड के लिए, ऊपर हमने देखा वेरियस पोस्ट थे आपके STAB के लिए। तो इसमें कॉन्ट्स आएगा आपका, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, रीजनिंग आएगा, GA आएगा, इंग्लिश आएगा, और फिर आपका जनरल साइंस आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 120। टोटल जो मार्क्स होंगे आपके वो भी 120 होंगे, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो है वो 90 मिनट का होगा। फिर जो CBT है प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए, उसमें आपने जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, लाइक अगर आपने फिजिक्स से डाला है तो आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होगा। अगेन यहाँ पे 90 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर आपने केमिस्ट्री से डाला होगा तो केमिस्ट्री का होगा, मैथ्स से डाला होगा तो मैथ्स से होगा, से डाला है तो का होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होगा। तो ये चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे क्या है कि जो प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो किसके बेसिस पे है। जो भी आपका, अरे यार ये फैन क्यों नहीं चल रहा है भाई, रुको जरा एक सेकंड। तो आपका जो प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपका जो टीयर 2 के एग्जामिनेशन में मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे है। इतनी सी बात समझ में आती है सभी को? तो ये फैन बड़ी गड़बड़ कर रहा है, आप मुझे एक सेकंड दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको यानी कि जो भी ये जो आप करने वाले हो ये फिजिक्स में परफॉर्म, उसके बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। चलो यहाँ पे बात करते हैं आपका जो टेक्नीशियन है, इसके लिए आप देख सकते हो क्वांट्स का पेपर, GI का होगा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश होगा जो कि बेसिक इंग्लिश आएगी। 40 मार्क्स होंगे सेक्शन A के, और सेक्शन B देख सकते हो आपका क्या है। यहाँ पे जो भी आपकी ट्रेड है, ट्रेड से 80 क्वेश्चन आएंगे, इसमें बस क्वालिफाई करना है। इस यहाँ पे आपके जो भी नंबर बनेंगे उसके हिसाब से आप क्या करोगे, आपके मार्क्स बनेंगे, ठीक है। और ये क्या है आपका जो भी ट्रेड है, इसका फिर से एक ट्रेड टेस्ट आपका होगा, ये अगेन क्वालिफाइंग है। अच्छा, ये जो है आपका इसके मार्क्स पूरे ऐड होंगे, और ये वाला जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो कि आपका टीयर 2 होगा। फटाफट से और आगे आते हैं।
तो बस यही है यहाँ पे आपका पूरा नोटिफिकेशन में है, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह है तो कुछ खास नहीं है, जो कि हर एग्जामिनेशन में होते हैं, इंस्ट्रक्शन वही है। तो एप्लीकेशन का आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल गई हैं। कोई डाउट होता है वो बताना। अच्छा, प्रीवियस ईयर अगर आपको एस टी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके बारे में बता देना। ज़्यादा बच्चे अगर होंगे तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा दूंगा, एंड किस तरीके से पढ़ना है। एंड आई थिंक आपको यहाँ पे पीछे ऑडियो आई नहीं होगी, तो मैंने क्या बोला है, देखो, मैंने बोला है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हो एसटीएबी के लिए वो बता देना, उसका प्रीवियस ईयर पेपर करवा दूंगा। अगर आप लोग ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हो लाइक फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए या ई के लिए, बताना उसके बारे में, जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा या जो भी चीज़ें वो करा दूंगा अगर आप इसके हो तो। नाउ बस इस सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। बस बाय बाय।